एक निरंजन ध्याऊं, एक निरंजन ध्याऊं, एक निरंजन ध्याऊं। गुरुजी मैं दूजे के संग नहीं जाऊं। एक निरंजन ध्याऊं गुरुजी मैं दूजे के संग नहीं जाऊं। दूजे के संग नहीं जाऊं गुरुजी, दूजे के संग नहीं जाऊं। दूजे के संग नहीं जाऊं गुरुजी, दूजे के संग नहीं जाऊं। एक निरंजन ध्याऊं, एक निरंजन ध्याऊं गुरुजी मैं दूजे के संग। ओम राम दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं हरिहर स्वरूपाय कुलदेवी कुलदेवताय नमः। दुख न जानू, दुख न जानू, दर्द न जानू, दुख न जानू। ये क्या है पता है आपको? ये कुंभ मेले का जल है, इसमें 108 हवन का विभूति है। वो आप सबके सहस्रार पे डालने का आदेश हुआ। ये अपने आप में एक तीर्थ है। इसमें वो 108 हवन में जो हुए थे उसकी विभूति जो है वो सिद्ध की विभूति है। वो सब आपके वो बहुत काम करता है। मिले अविनाशी, सतगुरु वैद मिले अविनाशी। सतगुरु वैद मिले अविनाशी, बाको नाड़ी बताऊं। सतगुरु वैद मिले। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा साष्टांग नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम सब वाकई भाग्यशाली है कि आज इस दिव्य दिन पर पूज्य महाअवतार बाबा जी और हमारे प्रिय अभिजीत नाथ दादा जी के पावन उपस्थिति पर यह गुरु पूर्णिमा का समारोह मनाया जा रहा है। गुरु वह ज्योति है जो अज्ञानता के अंधकार को चीर कर हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर देती है। वह सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि हमारे जीवन में एक सच्चे मार्गदर्शन होते हैं। हमारी चेतना को जगाकर वे हमें आत्मा से परमात्मा तक का यात्रा पर ले जाती है। हमें अपने गुरु से मिलने के बाद बहुत सारे सकारात्मक अनुभव हुए हैं। यदि यही सारे अनुभव आपके जीवन में आए तो हमारे लिए ये सबसे प्रसन्नता की बात होगी। गुरु पूर्णिमा का यह पावन दिन हमें यह एहसास दिलाता है कि असली गुरु वही है जो हमारे आत्मा को परम सत्य से जोड़ता है। न जाऊं ना कोई तीरथ नामूं, 68 तीरथ है घट भी। गुरु मतलब अंधेरा से उजाला तक लेके जाना। गु मतलब अंधेरा, रू मतलब उजाला। जो अंधेरे से उजाला तक लेकर जाने वाला। अंधेरा का है आपके अंतर प्रवाह से अंधेरा। जब भी कोई छोटा बच्चा माँ को पूरी तीव्रता से याद करता है तो बोलते ना उबा से आना शुरू हो जाती है। हमें कोई याद करता है। वैसे ही कोई शिक्षा अगर पूरे श्रद्धा से किसी गुरु तत्व से जुड़ जाता है तो उसको जाना पड़ता है। ये कोई चमत्कार नहीं है। साधक को अवेयर होना है और अवेयरनेस का काम कौन करता है? गुरु। वो कान पकड़ के आपको बार बार लेकर आएगा, लेकिन वो कभी करेगा जब भी आप जुड़े हो। गुरु शिष्य में ना संवाद मित्र की तरह होना चाहिए। तो वो गुरु शिष्य का संबंध है, डर नहीं। गुरुओं को पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ऊर्जा को ऊपर ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए श्रद्धा, विश्वास नहीं, श्रद्धा। वो भाव जिस पर आएगा तो वो जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, उसको करना ही है। क्योंकि वो भी चाहता है कि मेरे साथ 2-4 लोगों को लेकर जाओ।
नेटवर्क में है तो फोन लगेगा। मेरे पास 1.5 लाख का आईफोन है, अंदर जियो वोडाफोन का कार्ड भी है, लेकिन नेटवर्क शून्य है तो क्या फोन का और क्या उस सिम का फायदा। लेकिन नेटवर्क में हम कभी आएंगे जब श्रद्धा रखेंगे। पहली बार देखो, उस गुरु का भारी रूप मत देखो। कोई भी साधना ऑनलाइन, क्रिया दीक्षा भी ऑनलाइन होते हैं, कैसे होगा? ये खेल नहीं है, आपकी ऊर्जा को ऊपर लेकर जाने का काम हो रहा है। तो कैसे? वो 1-to-1 प्रोसेस है। वो देखता है कितना जमीन में कितना कचरा पड़ा है, कितना साफ करना पड़ेगा, कितना समय जाएगा उसके लिए। जैसे मारपा ने समय लिया ना, 18-20 साल लिया मिलारपा को तपाने के लिए, न जाने क्या क्या करवाया। रामकृष्ण परमहंस जी को भी काली को छोड़ना पड़ा, इसलिए तोतापुरी से जुड़ना पड़ा, क्योंकि उनको पता था उपजाऊ जमीन मिली, आज नहीं तो कभी नहीं। अटक जाते थे। काली का सर धड़ अलग कर दिया धड़ से। वारकरी में जो हम श्रेष्ठ बोलते तुकोबार है, एकनाथ महाराज जी हो, भक्ति मार्ग में सर्वश्रेष्ठ। 14 साल साधना करने वाले चांगदेव का क्या हालत हो। उपलाई को 7-8 साल के बच्ची को गुरु करना पड़ा। लेकिन साधना करेंगे, तपेंगे तो क्या होगा? जो लोड से ना हल्के फुल्के हो जाए। बारिश आएगी, गुरु तत्व छाता लेकर खड़ा रहेगा, आप भिगोगे नहीं, लेकिन बारिश का काम चलेगा। तो वो उसके लिए हमको श्रद्धा से जुड़ना पड़ेगा। ध्यान में रखिए, रामकृष्ण को भी शरीरधारी गुरु की जरूरत पड़ी। भगवान के अवतार थे। संदीपन ऋषि जो कृष्ण के गुरु थे। देवर्षि नारद एक बार वैकुंठ गए थे विष्णु जी को मिलने के लिए। जैसे ही देवर्षि नारद वैकुंठ पहुंच जाते हैं तो आदर सत्कार हो जाता है। देवर्षि थे, बातें हो जाती है, देवर्षि खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही देवर्षि वहां से बाहर जाते हैं, तभी विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को बुलाते हैं, बोलते हैं कि देवर्षि जहां पर बैठे थे उस जगह पर गोबर से लेप करो। देवर्षि बाहर खड़े थे, बोलते प्रभु मैंने ऐसी क्या गलती की कि जिस जगह पर मैं बैठा था तो अशुद्ध हो गया। भगवान बोलते तुम्हारा आदर तित्त इसलिए हुआ क्योंकि तुम देवर्षि हो, लेकिन तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम नागोरे हो। तो जिसका कोई गुरु नहीं, जब भी वो किसी स्थान पे जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। जब भी शरीर छोड़ते हैं हम, तभी लगेगा कि यार मैंने क्या किया, मैं शोक वासना के लिए जन्म लिया था। अभी तो क्योंकि सांसारिक जीवन में हमारे संस्कार वैसे, तो हमको लगता है कि हमें जो प्राप्ति हो रही है बाहरी जीवन से वही सब कुछ है, बराबर है। लेकिन ध्यान में रखो, आज दुनिया का सबका बड़ा जो भी पैसा वाला आदमी रहेगा वो भी रो रहा है। अगर शांति आनंद होता तो वो क्यों रोता? भौतिक जीवन में अगर शांति होती तो वो तो अपने मस्ती में होता। लेकिन कोई फकीर है, एक मिल्क का मिलता है नहीं मिलता है, वो अपने मस्ती में है, गाना गा रहा है, कहीं भी सो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। जैसे पूर्ण कश्यप बोले थे कि मैं नसीब वाला हूँ अगर मुझे वो लोग मेरी जान लेते ताकि इस जन्म में मुझे क्रियामान कर्म और करना ना पड़े। बराबर। बुद्ध जब भी सवाल पूछते हैं 3 कि अगर वो लोग तुझे मारेंगे पत्थर तो तू क्या करेगा? तो बोलता कि पत्थर मारेंगे तो मैं खुश होऊंगा कि पत्थर ही मारा है, जख्मी तो नहीं किया। बोलता है हाथ पांव तोड़ दिए तो बोलते हैं हाथ पांव ही तोड़े हैं, जान तो नहीं। बोलते जान लिया तो क्या करेगा भाई? बोलते जान लिया तो मैं नसीब वाला रहूंगा कि पता नहीं इस जन्म में कितने कर्म और करने पड़ते। साधक का भाव ये होना चाहिए। जब ये आता है ना तो आपके आजू बाजू के जो चल रहा है ना, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, मुझे ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, कभी नहीं आएगा। तब के रहेंगे अंदर से, अरे प्रभु मैं कितना नसीब वाला, मुझे तपा रहा है, क्योंकि ईश्वर परिधान से जुड़ गए। पता है शरीर आप नहीं हो, बराबर है। मैं कितना नसीब वाला हूँ, इसी जन्म में खाली कर रहा है तू। इसलिए रात को चिंतन जरूरी है। 10 मिनट रात को सोते समय, सुबह से रात तक जो भी किया है आपने, चिंतन करो। बंगाल में एक महात्मा थे, वो इतने सिद्ध थे कि उनको मिलने के लिए देश विदेश से लोग आते रहते थे। उनके नजदीक ही एक अघोरी साधक रहता था, उसकी भी अच्छी स्थिति थी। वो हमेशा ईर्ष्या भाव से जोड़ता था कि क्योंकि उसके पास कोई जाते नहीं थे, क्योंकि ये बुरा काम करता। डायरेक्ट गुरु के ऊपर अटैक करने का उसको जम ही नहीं रहा। तो गुरु का एक शिष्य था, उसी गांव में रहता था। तो एक दिन गुरु बोलता है कि बेटा जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, भूख लगी। तो गलती से वो लड़का उसी तांत्रिक के घर पे जाता है भिक्षा मांगने के लिए। लड़का उस गुरु भक्त था, तो गुरु की गुणगान करना चाहता था। जैसे गुरु का गुणगान होता है
तांत्रिक गुस्सा से लाल लाल हो जाता है, मेरे दरवाजे पर आया है, मेरे दुश्मन की गुणगान कर रहा है, मैं तुझे शाप देता हूँ, तू कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। बच्चा डर जाता है, गुरु के पास आ जाता है, बोलता है गुरुजी बचा दो। गुरु को अंतर्यामी थे, बोलता है ठीक है तू एक काम कर, आज रात तुझे मेरे पाँव पकड़ के बैठना है, छोड़ना नहीं है, जब तक मैं तुझे नहीं बोलूंगा तुझे मेरे पाँव छोड़ना नहीं। रात के 7-8 बजे के बाद गुरु सो जाता है, वो बच्चा था पाँव दबा के बैठ जाता है। रात को 1-2 बजे के बाद उस बच्चे की माँ आती है, बोलती है बेटा तू आज आया नहीं घर, चलो मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। बच्चा बोलता है मैं नहीं आऊंगा, मेरे गुरु ने बोला है जब तक मैं आदेश नहीं दूंगा तुझे जाना नहीं। तो माँ बोलती है बेटा फिर ऐसे कैसे करते हो, मुझे पता है तू नहीं आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो माँ को गुस्सा आता है, तू नहीं आएगा तो मैं पिटूंगी। बहुत कोशिश करने के बाद लेकिन वो जो माँ थी तो बच्चे के नजदीक आ नहीं पा रही। ऐसे रात भर चलता रहता है लेकिन बच्चा उठने के लिए तैयार नहीं। सुबह का 8 बज जाता है, गुरु नींद से बाहर आता है, गुरु ऐसे दिखाते है कि मुझे कुछ पता ही नहीं। अरे तू जिंदा कैसे है, तू तो मरने वाला था, कल तो बोल रहा था कि तू मरने वाला है। तो बच्चा बोलते है गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ। तो वो साक्षिनी थी जो वेश बदल कर आई थी तुझे मारने के लिए। बच्चा कभी बचा जब उसने श्रद्धा से गुरु की जो आदेश था उसका पालन किया। जब मैं इस गद्दी पे बैठा हूँ मेरे लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं है, नाथ योगी का गद्दी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब तक सांप को सिर नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। कितना भी जाप करो, कितना भी पारायण करो, कितना भी उपास करो, गंगा न जाऊं जमुना न जाऊं ना कोई तीरथ नहाऊं। गंगा न जाऊं जमुना न जाऊं ना कोई तीरथ नहाऊं। 68 तीरथ है घट भीतर, 68 तीरथ है घट भीतर, 68 तीरथ है घट भीतर, वही मैं मलमल नहाऊं। 68 तीरथ है घट भीतर। सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रेमपूर्वक प्रणाम। आज के इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमने केवल किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि गुरु तत्व के उस दिव्यता को नमन किया जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। गुरु भक्ति से हमें आत्मविश्वास मिलता है जिससे हम हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज के इस दिव्य अवसर पर इस आश्रम की पवित्र ऊर्जा में हम सभी का यहाँ एक साथ होना और इस मौन, उस शांति और उस अनुभव को भीतर से महसूस करना, यह गुरु का प्रत्यक्ष रूप है, अनुभव है। इसलिए इस अवसर को देने वाले उस दत्तात्रेय स्वरूप परमपिता परमात्मा महाअवतार बाबा जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम सभी साधकों की ओर से मैं हमारे आदरणीय गुरुवर्य अभिजीत नाथ दादा को मैं धन्यवाद देती हूँ और यहाँ पे उपस्थित आप सभी साधकों को मैं धन्यवाद देती हूँ जिनकी उपस्थिति ने इस पल को और भी गहरा बना दिया। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लकड़ी ना तोड़ू, बन बन में लकड़ी ना तोड़ू, ना कोई झाड़ सताऊं।